बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास एक नई खुशखबरी के साथ। और खुशखबरी और ख़बर इतनी अच्छी है, ये उन सारी लड़कियों के लिए है जिनकी मंगनी होने वाली है। ये इन सब लड़कियों के लिए है जिनकी मंगनी हो चुकी है। और ये उन लड़कियों के लिए भी ये है। ये गूगल मीटअप है हमारा 5 18 जुलाई को इंशाल्लाह 4 बजे होगा, 4 से 5 बजे। और मज़ेदार जो मौजू हमने आप लोगों की राय से चुना है वो ये है कि डीलिंग विद द फियांसी। क्या करें कि फियांसी का रिश्ता आपके लिए खुशी और मोहब्बत का बायस बने, ज़िल्लत का, ख्वारी का, बदनामी का, रुसवाई का, या जो अंदर मार पड़ती है उसका बायस ना बने। तरीका उसका आसान है। हम आपका ग्रुप बना देंगे, ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। इसके हम हैंडआउट्स भी देते हैं और आखिर में सनद भी देते हैं, सर्टिफिकेट भी देते हैं। 2000 कुल इसकी फ़ीस है। 0300 946 8746 पे आप फीस जमा कराएंगे। इजी पैसा या जायज़ कैश में अपना नाम भेजेंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी फौरी। 15 को मुझे जाना है सियालकोट, वहाँ ट्रेनिंग है, तो वापस आऊँगा तो फिर इंशाल्लाह 18 को ये वाला प्रोग्राम करेंगे। और जो जो आपके सवाल होंगे वो भी लूँगा। लेकिन 10 चीज़ें हैं जो मैंने ज़िंदगी में देखी थी कि फियांसी कितनी एक्साइटमेंट होती है पर ये कितना बड़ा थ्रेट होता है। जैसे अंधेरे में एक इसरार होता है, अंधेरे में एक खुशी भी होती है, अंधेरे में ज़िंदगी का नुमू वो होता है। इसी तौर पे ये जो इसरार, एक ना जानने का इसरार, लड़कियां शुरू में चूँकि नई नई मोहब्बत मिलती है तो आपे से बाहर हो जाती हैं, उसका नुकसान क्या होता है, उससे कैसे बचा जा सकता है। तो 10 चीज़ें हैं जो फियांसीज़ के बारे में हमें कोई नहीं बताता। तो इट्स अ फर्स्ट एवर इन पाकिस्तान कि इस मौजू पे हम कोई ट्रेनिंग करने लगे हैं। इसका कंटेंट इस वक्त हम तैयार कर रहे हैं। पहली ऐड इसकी तैयार हो गई है, वो आप देख लीजिए। और फ़ौरन 0300 946 8746 0332 746 8746 इस पे कर लीजिए रब्ता और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए। 2000 कुल फ़ीस है, वो जमा कराइए, मज़ा आएगा आपको। ओके जनाब। अच्छा, ये माएँ भी कर सकती हैं कि जिनकी बच्चियों की मंगनियाँ होने वाली, ताकि उन्हें फिर गाइड करने में सहूलत हो जाती। अच्छा जी, बहुत औखा सवाल आया है। ये ख़ातून है, ये हैं जी कोई 43 ईयर्स की, पढ़ी लिखी। वो कहती हैं कि क्या शादी के होते हुए शी इज़ इन ए रिलेशन, इसको एक बाइंडिंग उनकी मौजूद है शादी के रिश्ते में। लगता है ये उनके सवाल से कि शी इज़ नॉट हैप्पी। तो वो कहती हैं कि क्या शादी के रिश्ते में होते हुए नए रिश्ते बनाने और ढूंढने की कोशिश करने में कोई कबाहत है। सवाल लंबा है, मैंने इनका नाम नहीं लिया, जानबूझ के नहीं लिया। इनफैक्ट ये एक नापसंदीदा सवाल है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप किसी दफ्तर में जॉब कर रहे हो, सामने आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पड़ा हुआ हो और आप उस पर अपना CV बना के किसी को भेज दो और आपका बॉस या कंपनी का मालिक पीछे से गुजरते हुए देख ले, या उसको ये रिपोर्ट हो जाए कि यू ड्यूरिंग योर जॉब टाइम आप वर्क स्टेशन पे बैठे थे और आपने वहाँ बैठ के अपना CV बनाया और किसी को सेंड किया, तो ये नाराज़गी का बायस नहीं होता, ये क्राइम माना जाता है। और ऐसे लोगों को दफ्तर में अगले दिन सीढ़ियाँ चढ़ने की इजाज़त नहीं होती कि यू आर ए क्रिमिनल, यू आर नॉट ए लॉयल पर्सन। तुम इस रिश्ते को ओन ही नहीं कर रहे। तो जो तुम रिश्ते को ओन नहीं कर रहे तो तुम्हारे अंदर वफा कहाँ से होगी। सो याद रखिएगा, किसी लड़की का शादी के रिश्ते और बंधन में मौजूद होना आपको पसंद नहीं है, आपके पास हक है, खुला ले लीजिए, छोड़ दीजिए। अब उसका रिश्ता आपके साथ नहीं है, नॉट यू आर फ्री। वो भी इद्दत के बाद। इद्दत के दौरान भी अगर कोई रिश्ता आता है तो कबूल किया जा सकता है, लेकिन निकाह इद्दत के बाद ही होगा। सो ए प्यारी लड़कियों, याद रखो कि तू नहीं और सही, और नहीं और सही की दौड़ हमेशा ख्वार करती है। और इंसानों के मामले में, इंसानों का एक जो ऑब्जर्वेशन या मुशाहिदा मेरा है
ये 19-20 के फ़र्क से एक जैसे ही होते हैं। नाम फ़र्क होगा, थोड़ी शक्ल फ़र्क होगी, कुछ ही अरसे बाद इनकी आदतें, इनके मिजाज, बहुत रेयर लोग होते हैं जो बहुत शानदार होते हैं, जो बहुत दयालु होते हैं, जो बहुत लविंग होते हैं, जो बहुत केयरिंग होते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको उनको विन करना होता है। सो आपकी गलतियाँ, आपकी कोताहियाँ, आपकी कमज़ोरियाँ, आपकी बेवफाइयाँ, ये जितनी चीज़ें आप सोचिए, वफ़ा आपके अंदर नहीं है। आप उसके ज़िंदगी में होते हुए कुछ और ढूंढ रहे हो, और उससे जिसको ढूंढोगे उससे रब्ता करोगे, क्या ये बेवफाई नहीं होगी? आप उसको अपने गम के किस्से सुनाओगे, मियाँ के जुल्म की दास्तानें घड़ोगे। जो कि जुल्म की दास्तानें होती तो मियाँ जेल में होता, आप अपने घर होते, तो यू आर स्टिल देयर। तो ऐसी हरकत कभी मत कीजिए। रिश्ता पसंद नहीं है, जब तक है उसको ओन कीजिए। जब उस रिश्ता ख़त्म हो जाए, नॉट यू आर फ्री, फिर आप उसको ओन ना करें, डिसोन करें, उसका जिक्र ना करें। जो पुराने सियाने लोग होते थे, रिश्ता ख़त्म होने से पहले जिक्र नहीं करते थे, और ख़त्म हो जाने के बाद तो उसका जिक्र भी नहीं करते थे। अब वो नामहरम हो गया। तो हमारे यहाँ तो ये भी लोगों को बड़ा चस्का है कि पुराने पार्टनर के बारे में, उसके जिस्म के बारे में, उसकी आदतों के बारे में, उसकी ख़राबियों के बारे में किस्से घर घर के सुनाए जाते हैं। और इतना याद रखिएगा, हमदर्दी लेने के लिए घड़े हुए झूठे किस्से गले का तौक बनेंगे, झूठ ही लिखा जाएगा ना, क्योंकि आपने इट वॉज नॉट द रियलिटी बट यू पोज लाइक ए रियलिटी। और ये तोहमतें थीं जो उसकी गैर मौजूदगी में उस पर लगाई ताकि वो डी फेम हो। और ये दलील इमला है बेचारी, कितनी बेचारी है, तो इस पर रहम खा के इसे शादी कर ली जाए। तो मुझे इसलिए इनका जो सवाल था औखा भी लगा, मुश्किल लगा, लेकिन सच्ची बात बताऊं, बेवफाई से भरा हुआ लगा। ये किसी तौर पे भी डाइजेस्ट होने वाली चीज़ नहीं है। अपनी, वो क्या कहते हैं, आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। अगला मिसरा ऐसे मुझसे उल्टा सीधा हो जाएगा, हम अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी, इसी तरह का कुछ है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा, और ना ही उसमें से हम सज्जम सामने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है। पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूँ, और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है, और सबसे मज़े की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। 0300 946 8746, 0332 746 8746। पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ज़रूर रब्ता कीजिएगा, ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो।